स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और फिर वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल आप पहले भी जान चुके हो कि ए टू जेड जो भी लेटर हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हर जगह डिफरेंट हो सकती हो, बदल सकती हो, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, कहीं भी बदल नहीं, जैसे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5, ये हर जगह हर समय एक ही रहेंगे। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, लेकिन x की वैल्यू एक ही जगह पर डिफरेंट हो सकती है। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variable where a b c are real numbers and x y are variables। तो डिफाइन करते हैं एनी इक्वेशन called linear equation in two variables in the form ax plus by plus c equal to 0। कोई भी इक्वेशन जो ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में लिखी जा सकती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल में, वेयर ए बी सी आर रियल numbers and a b both are not zero, और बचा हमारा x and y आर वेरिएबल्स। x और y हमारी ये वेरिएबल्स होंगे और हमारी इक्वेशन होगी ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो 1 होगी, या इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका, जिसमें स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल इसमें कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ a notebook be rupees X and cost of a pen be rupees by। अब स्टेटमेंट हम लिखते हैं जो दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हमारा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। कॉस्ट ऑफ ए न्यू नोटबुक मीन्स x इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट हमने कंसीडर की है बाई, तो x इक्वल टू 2y। अभी ये हमारा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में राइट करने के लिए 2y को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो x ये 2y माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0।
अभी भी ये हमारा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आया। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये हमारा x माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो गई इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका। इसमें एक्सप्रेस करना हमें इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और हमें फिर बताना है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखा हुआ है, इसे हम राइट साइड से लेफ्ट में लाते हैं तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a से कंपेयर करेंगे तो a हो गया 2, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 2, और b हो गया कोफिशिएंट ऑफ y 3, और c हो गया हमारा माइनस में 9.35 पर बार। ये a b c की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे की? कंपेयर करके इक्वेशन को इस लीनियर इक्वेशन से। नेक्स्ट है सेकंड, हमसे कहा है x माइनस बाई अपॉन 5, x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। ये हमारा ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है। तो अब यहाँ लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a इक्वल टू आता है 1, b इक्वल टू आता है माइनस 1 अपॉन 5, और c इक्वल टू हमारा आता है माइनस 10। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट दिया है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 6 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x a इक्वल टू हो गया माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ y b इक्वल टू हो गया प्लस 3, और c इक्वल टू हो गया माइनस 6। ये हमारा पार्ट थर्ड हो गया। देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ दिया है x इक्वल टू 3y। इसको हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं तो राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये अब हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म। तो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ a हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ b हो जाएगा माइनस 3, और c इक्वल टू होगा 0। ये था आपका पार्ट फोर्थ।
और इस तरह से आप आगे के पार्ट में, फिफ्थ पार्ट है इसका 2x इक्वल टू -5/, 2x इक्वल टू -5/, तो -5/, को लेफ्ट में लाएंगे तो 2x प्लस 5/, प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन ax प्लस ऑन कंपेयरिंग with equation ax plus by plus c इक्वल टू 0। जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू आ गया 5 और c इक्वल टू होगा हमारा 0। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अभी रीअरेंज करके लिखते हैं तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। और कंपेयरिंग विद, जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a आएगा 3, b आएगा 0 और c आया हमारा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके पार्ट 6 हमने किए। नोट डाउन इट। देखते हैं पार्ट 7th, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो x के साथ कोफिशिएंट 0 आएगा, x है नहीं यहाँ, प्लस 1 इंटू बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a इक्वल टू आएगा 0, b इक्वल टू आएगा 1 और c इक्वल टू होगा हमारा -2। पार्ट 8 देखते हैं तो इसको भी रीअरेंज करें, -2x हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा, प्लस y है नहीं तो यहाँ 0y लिखा जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको भी कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2 और b इक्वल टू होगा 0 और c इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।